नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यानाथ झा। आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का मेकओवर प्लान। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन फाइनल हो गया है। कांग्रेस यूपी में 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे जुड़ गए हमारे साथ। सीधे विशाल का रुख करते हैं। विशाल, किन शर्तों पर यह गठबंधन की बात बन गई है अब, और अब कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी, कितनी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे, और क्या कुछ बातें तय हुई हैं इस गठबंधन के लिए? देखिए विद्यानाथ, कल रात से एक बार फिर से बातचीत का दौर शुरू हुआ था। सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी, जिसके बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर कवायद बहुत तेज हो गई थी। और आज सुबह जाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर फाइनल मुहर लग गई है। और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को लगभग 105 सीटें गठबंधन में दी हैं। अभी फिलहाल ये खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। 11:15 बजे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का जब घोषणा पत्र जारी करने समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचेंगे, तो उम्मीद जताई जा रही है कि इसी मंच से अखिलेश यादव गठबंधन को लेकर कुछ न कुछ जरूर कह सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अब डील पूरी तरह से फाइनल हो गई है। 105 सीटों पर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले डील फाइनल होने से पहले अहमद पटेल का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो प्रियंका गांधी का नाम लेते हैं कि प्रियंका गांधी लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। यह ऐसा पहला मौका था जब कोई कांग्रेसी खुले तौर पर यह स्वीकार कर रहा है कि प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर गठबंधन में हिस्सा ले रही हैं, बातचीत कर रही हैं। तो इसी से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब गठबंधन पूरी तरह से तय हो गया है। और अब मतलब विशाल ये हुआ कि अभी तक उनकी भूमिका की बात की जा रही थी, प्रियंका वाड्रा की भूमिका की, लेकिन उनकी सक्रियता कितनी ज्यादा है और इस गठबंधन में उनकी भूमिका कितनी ज्यादा है, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल विद्यानाथ, अहमद पटेल का ट्वीट यही बताता है कि प्रियंका वाड्रा किस तरह से इस गठबंधन को लेकर सक्रिय थी, अखिलेश यादव से लगातार बातचीत कर रही थी। और कल भी जब सोनिया गांधी ने अखिलेश यादव को फोन किया, उसके बाद बताया जा रहा है कि रामगोपाल यादव और प्रियंका गांधी की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसमें कई सीटों को लेकर जहां पेच फंसा हुआ था, भले वो अमेठी रायबरेली की सीटें हो या लखनऊ कैंट की सीट हो, उन पर भी एक सहमति बनी है। और अखिलेश यादव ने दरियादिली दिखाते हुए 105 सीटें कांग्रेस के खाते में देने का फैसला लिया है। विद्या जी, लेकिन विशाल, कई सीट ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है। तो क्या उन सीटों को लेकर भी बात बन गई है कि वहां से समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम वापस ले लेगी और कांग्रेस के उम्मीदवार वहां से खड़े हो जाएंगे? बिल्कुल विद्या, फॉर्मूला ये है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी, पहली, दूसरे और तीसरे चरण की, उसमें सारी सीटें जो प्रथम चरण की हैं, जहां पर कांग्रेस की सीटें थे, पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया था। और कल तो फॉर्म भी जो कि चुनाव नामांकन है वो ने बांटा था, लेकिन कहा यह है कि अभी तक किसी ने नामांकन नहीं किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि 24 तारीख नामांकन की लास्ट डेट है परसों। और आज ही हो सकता है कि गठबंधन के जब ये घोषणा हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का नाम वापस ले लिया जाए, जिनका ऐलान किया गया। अभी इस वक्त हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने के लिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। आप ये यहाँ पर पहुंचे और फिलहाल मंच पे किरणमय नंदा मौजूद है और आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा। और हम तस्वीरों में ये दिखाना चाहेंगे कि अखिलेश यादव पहुंचे हैं, फिलहाल मंच पर पहुंचने वाले हैं, जहां से आज ये अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। और यही से उम्मीद जताई जा रही है कि गठबंधन को लेकर भी कुछ ना कुछ ऐलान जरूर हो सकता है, क्योंकि अब डील फाइनल हो चुकी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। और अपने कार्यकर्ताओं से फिलहाल अखिलेश यादव मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन विशाल, एक बात यह कि क्या इस गठबंधन के ऐलान के दौरान समाजवादी पार्टी के जिस मंच से अभी घोषणा पत्र का ऐलान हो रहा है, उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर दोनों पार्टी के नेता बैठकर इस बात का पुख्ता तौर पर और आधिकारिक तौर पर ऐलान करेंगे, या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से इसका ऐलान कर दिया जाएगा? उसके बाद अब जो जैसे बात चल रही है वो बात आगे बढ़ती रहेगी। दरअसल बिल्कुल, और अभी बातचीत चल रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि थोड़ी देर में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है, चाहे वो दिल्ली में हो या लखनऊ में हो, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बीच में ऐलान हो सकता है। और फिलहाल मंच पे अखिलेश यादव पहुंच गए, उनके साथ में आजम खान है और यहाँ पर मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। फिलहाल मुलायम सिंह यादव अभी तक नहीं पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर, शायद उनका इंतजार किया जाए थोड़ी देर।
और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस मैनिफेस्टो के बाद औपचारिक तौर पर ऐलान हो सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का। ठीक है विशाल, आज जो मैनिफेस्टो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया जा रहा है उसकी कुछ खास बातें बता दीजिए। हालांकि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि क्या कुछ नई घोषणाएं हो सकती हैं, क्या कुछ ऐलान किया जा सकता है, लेकिन किन बातों को, किन पहलुओं को ध्यान में रखकर ये घोषणाएं समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी का ये घोषणा पत्र है, सूत्र बता रहे हैं कि 8 से 10 शहरों में मेट्रो चलाने का ऐलान अखिलेश यादव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसवे, तीन और जगहों पर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का ऐलान कर सकते हैं। समाजवादी कैंटीन का ऐलान हो सकता है। इसमें यूपी के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में फ्री वाईफाई देने का भी ऐलान किया जा सकता है। जो स्कूल है बेसिक मॉडल। जी विशाल, आपकी आवाज कट के आ रही है, आपके पास लौट कर आएंगे। कुछ तकनीकी खामी है लगता है, वो ठीक करवा के लौटेंगे आपके पास। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र अभी कुछ ही देर में जारी किया जाएगा, जिसमें कई अहम ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से हो सकता है। हालांकि इस घोषणा पत्र के दौरान एक खास बात यह भी है कि मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे और स्टेज पर जो तस्वीर, जो पोस्टर नजर आ रहा है उसमें एक तरफ मुलायम सिंह यादव हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। इसके अलावा आजम खान भी पहुंच चुके हैं अखिलेश यादव के साथ मंच पर। तो मुलायम सिंह यादव का शायद इंतजार किया जा रहा है कि वो जब पहुंच जाएंगे यहां, उसके बाद घोषणा पत्र जनता के सामने रखकर इस बात का ऐलान किया जाएगा कि क्या कुछ नई बातें, क्या कुछ नए वादे होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से, और उन वादों को लेकर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, कितने दिन में इसको लागू करने और इसको पूर्ण करने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें अखिलेश यादव कह सकते हैं। खुद मुलायम सिंह यादव भी मौजूद रहेंगे, आजम खान पहुंच चुके हैं। लेकिन इस बीच एक बात अहम ये और बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर जो कल तक बात टूटती हुई नजर आ रही थी, आज सुबह सुबह ये खबर आई और अब पुख्ता तौर पर यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की बात बन गई है। हालांकि जहां पर 103 सीट कांग्रेस को मिलने की बात की जा रही थी, 105 सीट अब कांग्रेस को मिल सकती है, यह कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि जिन जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है, तो उन सीटों को लेकर भी बात हुई है और उस पर भी बात आगे बढ़ेगी। हम लोग का जो चुनाव घोषणा पत्र जो जारी होगा वो जारी होगा नेताजी का माध्यम से। माननीय हम लोग का सबका नेता माननीय मुलायम सिंह यादव चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। 4.5 साल में 2012 में घोषणा पत्र में जो 29 योजना का बारे में नेताजी वादा किया था, एक एक वादा पूर्ण किया। आज जो घोषणा पत्र जो 2012 से हम लोग जो काम किया वो भी रहेंगे और हर वर्णों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नया नया जो काम अखिलेश यादव जी का सरकार करेंगे वो भी घोषणा पत्र में रहेंगे। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हमेशा ऐसे प्लान्स और पॉलिसी से भरा रहता है जिसमें हम सामाजिक सरोकार भी रखते हैं और साथ ही ऐसे वादे करते हैं जिसको हम समय पर पूरा कर सकें। तो एक निश्चित ही अद्वितीय घोषणा पत्र होगा। तो इस घोषणा पत्र की कई अहम बातें हम आपको लगातार बता रहे हैं। एक तो अम्मा कैंटीन की तर्ज पर आज समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी कैंटीन का ऐलान किया जा सकता है। गरीबों के लिए भोजन का यहां पर इंतजाम किया जाएगा, लेकिन क्या इसके लिए कुछ पैसे भी लिए जाएंगे और या फिर मुफ्त में ये घोषणा करेंगे अखिलेश यादव की मुफ्त में खाना गरीबों को दिया जाएगा, इस बात पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं अखिलेश यादव, वादा कर सकते हैं कि कई नई शहरों में नई जगहों पर मेट्रो की लाइन बिछा दी जाएंगी और मेट्रो की सेवा शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा हाईवे परियोजना का भी ऐलान कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं कि एक्सप्रेसवे कुछ और बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में, ताकि तेजी से एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने का रास्ता साफ हो सके।